विद्यार्थियों, आज हम रसखान जी के पदों में ठाकुर जी की लीला महिमा देखेंगे कि ठाकुर जी को तुलसी कितनी प्यारी थी और तुलसी को लेकर वो कितने प्रसन्न रहते थे। मारे आंगनिया में तुलसा, मारे चौबारे में तुलसा, धन्य मारो भाग्य मारे महाविद्यालय में तुलसा, धन्य मारो भाग्य मारे महाविद्यालय में तुलसा। हम श्री कृष्ण जी के विभिन्न रूपों को और उनकी विभिन्न अभिलाषाओं को देखते हुए कि किस तरह से वो कुंजों में निकुंजों में राधिका के साथ रमण किया करते थे, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। आज हम रसखान के पदों का अध्ययन श्री कृष्ण और राधा जी के पवित्र तीर्थ धाम श्री वृंदावन में उनके निकुंजों में करते हैं। किस तरह से श्री कृष्ण और राधा प्रेमासक्त होकर वृंदावन की शोभा में श्री वृद्धि करते थे और एक दूसरे में इतने खो जाते थे कि न तू राधिका का नाई, न तू राधिका का नाई, तू आजा मेरे पास। उसकी भावना को लिए हुए आँखों से हृदय में और हृदय से आँखों में आत्मा और परमात्मा के इस अभूतपूर्व मिलन का चित्रण रसखान जी ने अपने पदों में किया है कि कैसे प्रकृति उनको लपेटे रहती थी और प्रकृति के आलोड़न विलोड़न के बीच उनकी अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त करी है रसखान जी ने कि छज्जा छज्जा झांकती झरोके सी झरोके वाली, अरे छज्जा छज्जा झांकती झरोके सी झरोके वाली, और चित्र सारी चित्र समझ रही। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ से श्री कृष्ण और राधा निकलते हैं गलियों में से, तो छज्जे पे जो गोपिकाएं खड़ी हो जाती हैं वो तो झांकती हैं। छज्जा छज्जा झांकती झरोके सी उजक्के वाली, जो झरोके में खड़ी है वो भी उचक उचक के देख रहे हैं। उनके अनुपम सौंदर्य का वर्णन, अनिर्वचनीय आनंद का वर्णन नेति नेति है, वो वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तभी तो रसखान कह रहे हैं कि वह सांवर नंद को छेल आली, अब तो अति ही इतराने लग्यो, नित्य घाटन बाटन कुंजन में मोही देखती ही नी राने लग्यो, रस खानी बखाने कहाँ करिए, ताकि सेनानी सो मुझसे काने लग्यो, तिरछी बरछी मम मारते हैं, त्रगे बान का पान सु काने लगियो। इसमें भी श्री कृष्ण जी ने द्वारा गोपियों का अपनी चितवन से मोहित करने का भाव है। रसखान एक गोपी की मनोभावना का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ये गोपी अपने सखी से कह रही है कि हे सखी, नंद का वो सांवला रंग का है, मेरे कन्हैया सांवरे हैं, मेरे गिरधर गोपाल सांवरे हैं, वो बहुत इतराने लग गया है सांवरा। नित्य प्रति नदी के घाटों पे, राहों में, कुंजों में मुझे देखते ही मेरे पास आने लग गया है। रसखान गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि उसकी विशेषताओं का क्या वर्णन करूं, मुझे एकटक देखकर संकेतों से कुछ कहता है, फिर मुस्कुराने लगता है। उसको मेरी ओर देखना इस प्रकार प्रतीत होता है जैसे कोई बर्छी के समान वार कर रहा हो, या फिर आंखों रूपी बाण को जो कान तक जाते हैं उनसे वार कर रहा हो। प्रस्तुत पद के साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के द्वारा गोपियों को अपनी चितवन से मोहित करने का कथन है। बिहारी जी ने भी कहा है, कहत नटत रीजत कीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत ही नैना नहीं सो बात। प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलंकार की योजना है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है, भक्ति रस की व्यंजना है, प्रसाद गुण विद्यमान है और संवैया छंद का प्रयोग किया गया है। अगला पद है, चीर की चटक ओ लटक नव कुंडल की, बोहों की मटक ने के आँखें ने दिखाऊ रे, मोहन सुजान गुण रूप के निधान फेरी।
अरे बांसुरी बजाई तनु तपन सिराऊ रे, एहो बनवारी बलिहारी जाऊं तेरी आज, मेरी कुंजी आईने के मीठी ताने गाऊ रे। नंद के किशोर चित्ते चोर मोर पंखवारे, ओ बंसी वारे सांवरे पियारे ते आऊं रे। नंद के किशोर चित्ते चोर मोर पंखवारे, ओ बंसी वारे सांवरे पियारे ते आऊं रे। प्रस्तुत सवैया रसखान द्वारा रचित है। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए उन्हें प्रेम निमंत्रण दिया जा रहा है। शब्दार्थों के सरल अर्थ में के अंतर्गत चीर, वस्त्र, सिराऊ, बुझाना, आऊ, आना। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान बता रहे हैं कि कोई एक गोपी श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है कि वो उनके प्रति अपने प्रेम भाव को बनाए रखें, क्योंकि श्री कृष्ण के दर्शन से उन्हें सुख की अनुभूति होती है। गोपियाँ कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण, तुम अपने शोभा से युक्त वस्त्रों को, कानों में नव कुंडलों की लटकन को, भौहों को मटकाते हुए रूप की इन आँखों को जरा दिखाओ। मैं तुम्हारे इस रूप को देखकर आनंद की अनुभूति करना चाहती हूँ। गोपियाँ कह रही हैं कि हे मोहन, आप सुजान हैं, आप चतुर हैं, आप गुण और रूप के निधान हैं। आप एक बार बांसुरी बजाकर हमारे शरीर के ताप की शीतलता को शांत कर दो। हे वन में विचरण करने वाले वनवाली, मैं आज आप पे बलिहारी जाती हूँ। जय जय नटवर नागर नंदलाल की जय, श्री कृष्ण सांवरिया सेठ की जय। एक बार फिर मेरे कुंज में आकर अपनी बांसुरी की मीठी तान गा दो। हे नंद के किशोर, चितचोर, मोर पंख वाले, बंसी वाले, सांवरे, ए प्यारे, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इसमें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए गोपियों द्वारा उन्हें प्रेम नियंत्रण दिया जा रहा है। अनुप्रास अलंकार की योजना है, ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग है, भक्ति रस की व्यंजना है, प्रसाद गुण विद्यमान है और समैया छंद का प्रयोग हुआ है। ब्याही अन्न बाही ब्रज माही सब चाही तासो, दूनी सकू चाही दीटी पर न कन्हैया की। अरे नेकु मुस्कानी रस कानी की भी लोकती, चेरी होते एक बार कुंजनी करिखैया की। मेरो कहाँ मानी अंत, मेरो गुण मानी है रो, प्रात खात जात न सकात सो हो भैया की। माई की अटक के जो लो, सासू की हटक तो लो, देखो न लटक मेरे दुल्हे सांवरे कन्हैया की। प्रस्तुत पद भी रसखान द्वारा रचित है। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम अभिव्यंजित हुआ है। शब्दार्थ के अंतर्गत दूनी, दुगनी, दीठी, दृष्टि, नेकु, थोड़ी, बिलोकत, देखना, चेरी, दासी, सोह, शपथ, दुल्हा, वर। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान गोपिकाओं की मनोभावनाओं को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि एक गोपिका अपने सखी से कह रही है कि ब्रज में रहने वाली विवाहित और अविवाहित स्त्रियां सब श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहती हैं और श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करना चाहती हैं। यदि श्री कृष्ण की दृष्टि उन पर नहीं पड़ती है तो वे दुगने भाव से संकुचित हो रही हैं। वो कह रही हैं कि श्री कृष्ण की थोड़ी सी मुस्कान को देखकर ही उनकी दासी हो जाती हैं। वे एक बार कुंज में आकर अपने दर्शन दे दे। जय जय गिरधारी गोवर्धन राज की जय, सांवरिया सेठ की जय, जय जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सखी श्री कृष्ण से कह रही है कि तुम कुंजों में आकर हमें दर्शन दे दो, तुम मेरा कहना मानो, नहीं तो अंततः हमारा यह है कि तुम मेरे गुणों को मानना ही पड़ेगा। मेरी स्थिति अत्यंत विषम हो गई है। श्री कृष्ण के वियोग में हम बहुत आसानी हो गई हैं। हमसे प्रातःकाल खाना नहीं खाया जाता, नहीं जीवन व्यतीत करना जाता। हम अपने भैया की कसम खा के कह रही हैं। घर पे जब माँ रोक टोक करती है, ससुराल में सासू रोक टोक करती है, तब बहुत विषम स्थिति हो जाती है। उनके कारण दुल्हे सांवरे कन्हैया की लटकन और लीलाओं को हम देख नहीं पाते हैं। जय जय सांवरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व्यंजित हुआ है। अनुप्रास अलंकार की योजना है, ब्रजभाषा का प्रयोग है, भक्ति रस की व्यंजना की गई है, प्रसाद गुण विद्यमान है और समैया छंद का प्रयोग किया गया है। अगला पद, काहू तो माई कहाँ करिए
सैये जू को जोई रसकानी का सहावे, नेम कहाँ जब प्रेम कहियो, अब नाचिए सोहो तो नाच नचावे। चाहते हैं हम और कहाँ सकी, क्यों न कहूँ पिए देख न पावे। चेरिए सोजु गोपाल रचो तो, चलोरी सबे मिली चेरी कहावे। गोपिकाओं का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव व्यक्त हुआ है। शब्दार्थ के अंतर्गत काहू किसी से, कहाँ क्या, सहिए सहन करें, नेम नियम, चेरिए दासी। प्रस्तुत पद में रसकान कह रहे हैं कि गोपिका अपने सखी से कह रही है कि हे माई, हम किसी से अपनी मन की बात क्या करें, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हैं। वह हमें जैसा भी रखेगा हम वैसा ही रहेंगी और श्री कृष्ण से ही प्रेम करेंगी, किसी और दूसरे से नहीं। सूरदास की काली कांवरी चढ़े न दूजो रंग। अब हमें वे जैसा नचाएगा वैसे ही नाचेंगी। हे सखी, हम स्वयं भी और क्या चाहती हैं, हमारे प्रिय हमें किसी भी तरह हमें देख लें। यदि श्री कृष्ण हमें दासी रूप में देखने से प्रसन्न होते हैं तो चले हैं सखी, हम सब मिलकर श्री कृष्ण की दासी के हैं और दासी बन के उनके दर्शन लाभ को प्राप्त करें। जय जय कन्हैया लाल की। गोपियों का ये दासत्व भाव से भी यदि भगवान मिलते हैं तो उनका अनुग्रह मिलता है, तो इस अनिर्वचनीय आनंद के अतिरिक्त जीवन में और कुछ नहीं है। श्री कृष्ण का इसमें प्रेम भाव व्यक्त हुआ है। अनुप्रास अलंकार की योजना है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है, भक्ति रस की व्यंजना है, प्रसाद गुण विद्यमान है और समैया छंद का प्रयोग किया गया है। अगला पद है, छीर जो चाहत चीर गहे, जो लहे न केतक, छीर अचे हो चाखन के हित माखन मांगत, खाऊ न माखन के तिक गे हो, जानत हो जिए की रस खानी, सुकाहे को एतिक बात बड़े हो, गोरस के मिस रस चाहत, सो रस कान जुनेक न पे हो। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। शब्दार्थ के अंतर्गत क्षीर शीर, चीर वस्त्र, गहे ग्रहण करो, लेहू प्राप्त करो, केतक कितना, सुकाहे क्यों, एतिक इतनी, गोरस दूध, मिस बहाने, नेकू बिल्कुल, पेहो प्राप्त करोगे। प्रस्तुत सवैया में रसकान कह रहे हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि शीर अर्थात दूध के लिए वस्त्र पकड़ रहे हैं, लेकिन कितना ही दूध देने पर दूध लेते नहीं हैं। वे चखने के लिए माखन मांगते हैं, लेकिन माखन नहीं खाते, कितना ही माखन खाने को दो। रसकान कहते हैं कि सखी कह रही कि मैं श्री कृष्ण की मन की इच्छा को जानती हूँ, आप क्यों करके इतनी बात बढ़ा रहे हैं। दूध के बहाने जिस रस की इच्छा कर रहे हैं उसे मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ, वो रस कृष्ण तुम बिल्कुल नहीं पा सकते हो। इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। अनुप्रास अलंकार की योजना है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है, भक्ति रस की व्यंजना है, प्रसाद गुण विद्यमान है और समैया छंद का प्रयोग किया गया है। अब ही गई खिरक गाय के दुहाई, बेको बावरी है आई डारी दो, यूँ पानी की कोऊ करे छई, कोऊ भोन परी डरी, कोऊ कहे मरी गति हरी अखियान की, सास व्रत ठाने नंद बोलत सयाने धाई, और दोरी दोरी जाने मोरी खोरी देवतानी की, सखी सब हंसे मुर जानी पहचानी कहूँ, और देखे मुँह से कहानी व अहीर रस से कहानी की। बहुत सुंदर। जय जय हो, बलिहारी हो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री कृष्ण वियोग में गोपिकाओं की विषम स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। खिरक गौशाला, बावरी पगली है, होना डारी डालना, पानी हाथ, कोऊ कोई, छरी छली, भौन स्तंभ, ठाने निश्चिंत करना, धाई दौड़कर, दोरी दौड़, खोरी स्थान, देवतानी देवताओं को। प्रस्तुत पंक्तियों में रसकान किसी गोपिका की कृष्ण के वियोग की स्थिति की आत्मविस्मृत दशा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि गोपिका दशा अत्यंत शोचनीय है। इस शोचनीय दशा के कारणों के बारे में बताते हुए सखी कह रही है कि हे सखी, अभी अभी गौशाला में गाय का दूध निकालने के लिए गई थी, लेकिन वो अपने हाथ के दूध पात्र को फेंक कर पागल होकर वापस आ गई है। उसकी इस दशा को देखकर कोई कहता है किसी ने उसको छल लिया है, कोई कहता है कि ये स्तब्ध हो गई है, कोई कहता है कि ये डर गई है, कोई कहता है कि ये मर गई है, और कोई कहता है कि इसकी आंखों की दृष्टि चली गई है। उसकी इस दशा को देखकर स्वस्थ होने के लिए सास व्रत रखती है। नंद ननद दौड़ दौड़ के जाग कर
लोगों को बुलाकर लाती है और प्रतिष्ठित देवताओं के स्थान पर दौड़ दौड़ के जाती है। सारी सखियाँ उसकी मूर्छा के कारण को पहचान कर हंसती हैं कि कहीं इसने अहिर श्री कृष्ण की मुस्कान को तो नहीं देखा। श्री कृष्ण को देखने से उसकी दशा हुई। सांवरे की मुस्कान पर बलिहारी हो न्योछावर हो, उस गोपिका के लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस पद में विरह की एकादश मार्मिक दशाओं का वर्णन है, जिसमें मूर्छा का वर्णन है, जिसमें विप्रलभ श्रृंगार की सुंदर योजना की गई है, अनुप्रास अलंकार की योजना है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है, भक्ति रस की व्यंजना है, प्रसाद गुण विद्यमान है और समैया छंद का प्रयोग किया गया है। अगला पद है बंसी बजावत आनी कयोरी, गली में अली कुछ टोनो सो डारो, नेक चीते तेरे छीकारी दीठ, चलो गयो मोहन मुठी सी मारे, ताकि घरी सी परी वह सेजे पे, प्यारी न बोलती प्राणहु वारे, राधिका जी है तो जी है सबे, न तो पी है हलाहल नंद के द्वारे। प्रस्तुत समैया में भी श्री कृष्ण की मुरली के धुन के प्रभाव से राधिका की विषम स्थिति का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान श्री कृष्ण की मुरली के प्रभाव का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि एक सखी अन्य सखी से कह रही है कि श्री कृष्ण ने वंशी बजाकर हमें घरों से बाहर निकाल दिया है। उनका एक कृत्य इसी प्रकार है जैसे श्री कृष्ण की गली में आकर कुछ जादू सा डाल दिया है, कुछ अपनी दृष्टि को तिरछा कर दिया है। उनका इस प्रकार देखना ऐसा लग रहा है मोहन अथा श्री कृष्ण मुट्ठी से मार कर चले गए हैं। उसी क्षण वो मूर्छित होकर सेज पर पड़ गई हैं। सखी कह रही है कि प्यारी सखी बोलती नहीं है, ऐसा लग रहा है मानो उसने अपने प्राणों पर श्री कृष्ण को न्योछावर कर दिया है। सखी कह रही है कि यदि राधिका जीती है तो हम सब भी जीती हैं, नहीं तो हम सभी नंद के द्वार पर जाकर विष पी लेंगे। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत श्री कृष्ण के मुरली के धुन के प्रभाव से राधिका की विषम स्थिति का वर्णन किया गया है। अनुप्रास अलंकार की योजना है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है, भक्ति रस की व्यंजना की गई है, प्रसाद गुण विद्यमान है और समैया छंद का प्रयोग किया गया है। विद्यार्थियों, पुरुषोत्तम मास के इस पावन अवसर पर इस धुन को गाते हुए आज की हम कक्षा समाप्त करेंगे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। धन्यवाद।